हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। आज हम सभी लोग यूपी टेट 2022 के सीडीपी के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, यूत्सा क्या है? व्हाट इज कॉम्बैक्ट? तो एक मूल प्रवृत्ति है, इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक प्रवेशजन्य तत्व। आज का तीसरा क्वेश्चन होगा, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, द्रुतगामी विकास का नियम, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत। तीनों ऑप्शन सही होगा, लेकिन इसमें कौन सा नहीं है पूछा है, तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन हर्लॉक का है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कोहलर अपने प्रयोग से ये सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, हर्बर्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो ऑप्शन 1 सही होगा, कैनन ने की है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? तो ये कथन क्रो का है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। 11वां क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, मैकडूगल। क्वेश्चन नंबर 12 होगा, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, डाम्बिल का यह कथन है। निम्नलिखित में किसका नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, गाल्टन का। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, साधारण विकास योग्यता परीक्षण। जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसे जीएमए से याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, स्पीयरमैन ने। पूर्व के अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, प्रत्यक्षीकरण। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन 1 सही होगा, थॉर्नडाइक। 18वां क्वेश्चन है, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होता है। तो ऑप्शन 1 सही होगा, 90 से 109, कहीं कहीं 110 भी दिया होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, कैटल महोदय। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, स्किनर ने, बीएफ स्किनर ने किया था। ब्लूप्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, परीक्षा निर्माण। विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया था? तो पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी विकास की। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, पियाजे। MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, व्यक्तित्व के। अधिगम हेतु निम्न में सर्वाधिक आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, इसका अभिप्रेरणा, लेकिन आंसर की के हिसाब से परिपक्वता का माना है। तो आप लोग देख सकते हैं, इसका ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। शैशव काल का समय होता है। तो इसमें आंसर की में दिया हुआ है जन्म से 6 वर्ष तक, जबकि इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, जन्म से 2 वर्ष तक। सीटेट इसको जन्म से 2 वर्ष तक मानता है और पीएनपी शायद इसको जन्म से 6 वर्ष तक मानता है। तो आप लोग देख के इसका भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन होगा, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर 4 से होगा, अधिगम के सिद्धांत से, थियरी ऑफ लर्निंग से संबंधित है कोहलर। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 14। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा, समस्या समाधान, लेकिन कहीं कहीं पे इसका ऑप्शन सृजनात्मकता भी दिया होता है, जो इस बार आंसर की में दिया हुआ है। तो आप लोग इसका भी देख सकते हैं, ऑब्जेक्शन करना है तो कर सकते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन होगा, निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, पावलाव। लास्ट क्वेश्चन है आज का, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक है? तो ऑप्शन 2 सही होगा,
सृजनात्मकता। तो दोस्तों